तो दोस्तों आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बारे में, जिसको लेकर के यार काफ़ी मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है कि बहुत सारे लोगों की वेबसाइट की जो है वो ट्रैफिक वगैरह डाउन हो रही है। और इस अपडेट को ना गूगल ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर जो है वो मेंशन भी करा हुआ है। जनरली क्या होता है, गूगल हर तरीके के अपडेट को मेंशन नहीं करता है, बट कुछ अपडेट रहती हैं जो कि ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं, उनको वो जो है वो ऑफिशियली कुछ टाइम पहले जो है वो बता देता है कि भाई फलानी फलानी हम अपडेट लेकर के आ रहे हैं और ये अपडेट कुछ इस तरीके से रहने वाली है और किस किस टाइप की जो वेबसाइट है वो यार इस अपडेट से प्रभावित होंगी जाकर के। तो इसके बारे में अगर हम यहाँ पर यूट्यूब पे सर्च मारें, उससे पहले यार अगर आपने हमारे चैनल आस्क रोहित को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तभी मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं सर्च मारता हूँ गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ये देखिए यहाँ पर ये आ भी जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक मारता हूँ, देखो काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं, जिसमें से ये जो हमारे अमित तिवारी जी है ना, इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपको इन डेप्थ इस अपडेट के बारे में जानना है कि भाई क्या है कैसा है ना, तो आप इनका वीडियो देख सकते हो। हालांकि इस वीडियो में भी मैं काफ़ी कुछ बात करूंगा, मैंने भी मल्टीपल वीडियोस देखे हैं, तो उसकी समरी के हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा और किस तरीके की वेबसाइट जो है वो इससे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी और किस तरीके की वेबसाइट पे भाई इसका कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ना चाहिए, उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। तो देखो यार, अगर हम यहाँ पर देखें जाके तो ऑफिशियली जो ये गूगल का आप कह सकते हो ये ब्लॉग है, तो यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये पोस्ट हुआ था अगस्त 18 2022 को, जिसमें ऑफिशियली गूगल ने इस चीज़ को मेंशन करा हुआ था कि भाई जो है ना वो हम गूगल्स हेल्पफुल कंटेंट अपडेट करके जो है वो लाने वाले हैं। अब इसमें अगर हम समरी के तौर पे देखें जाके मेजर तो गूगल का यार ये कहने का मतलब है ना कि भाई जो आप जो ये कंटेंट बनाते हो ना वो सर्च इंजन के लिए मत बनाओ। आप ये सोच करके कंटेंट मत बनाओ कि भैया हमको जो है वो गूगल में रैंक करना है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल आपको पता ही है मार्केट में एआई जनरेटर टूल आ गए हैं, उनका उसकी मदद से खूब बल्क में जो है वो कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं या आरएसएस फीड करके अलग अलग वेबसाइटों से जो है वो कंटेंट को उठाते हैं और जो एआई जनरेटर टूल होते हैं उनकी एपीआई की मदद से कंटेंट को स्पिन करके भर भर के अपने ब्लॉग में कंटेंट डाल देते हैं। उससे कई सारे ब्लॉग वगैरह जो है यार गूगल में रैंक भी हो रहे थे। और ये एआई जो ये जनरेटेड कंटेंट है, इसके आपने फेसबुक वगैरह में या गूगल वगैरह में ऐड भी बहुत देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने इसको ऐड दे करके प्रचार करा, जिससे बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरीके के कंटेंट एआई जनरेटर टूल को यूज़ करने लगे, जिससे यार मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फालतू के कॉन्टेंट जो कह सकते हो। देखो आप जाहिर सी बात है यार कि अगर मान लो मेरे को कोई प्रोडक्ट का रिव्यू लिखना है, ठीक है, तो मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करूंगा, उसके एक्सपीरियंस को ले करके जो उसके बारे में बात करूंगा, या किसी मूवी के रिव्यू की बात कर सकते हो या किसी भी चीज़ में ना। बट जो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है वो क्या करता है भाई, उसको कहीं से कंटेंट तो चाहिए ही होगा ना, तो वो जो क्या करता है, जो भी ऑलरेडी इंटरनेट में पब्लिश कंटेंट है उसी कंटेंट में से एनालाइज करता हो और आपको एक जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है भाई प्लैगरिज्म फ्री, ये सब भी यार कई सारे टर्म जो है ना इन्होंने और ज़्यादा जो है वो माथापच्ची कर रखा है कि 100% यूनिक कंटेंट बनाओ, 100% यूनिक कंटेंट बनाओ, जबकि यार ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है कि आप 100% यूनिक कंटेंट बनाओ। आपका कंटेंट भले ही डुप्लीकेट हो, बट यूज़र को उससे वैल्यू मिलनी चाहिए, उसे अलग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। इसके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ चीज़ पहले बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखो जा करके, अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ गूगल में ट्विटर ट्रेंडिंग टुडे, अब ये जो कंटेंट यहाँ पर आ देखो, यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो पहले नंबर पर रैंक कर रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जो कंटेंट भाई यहाँ मैंने लिखा तो है नहीं, और ये एक तरीके से डुप्लीकेट कंटेंट भी इसको आप कह सकते हो कि भाई ये जो है ट्विटर में जो ट्रेंडिंग हैशटैग्स वगैरह रहते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसी को लेकर के पहले कुछ कम वेबसाइटें थी, अब जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों ने वेबसाइट्स वगैरह बना रखी है ट्रेंडिंग को लेकर। देखो ये तो मेरे से भी पहले वेबसाइट थी, वो भी देखो मेरे से नीचे आ रही है ना। फिर देखो ट्रेंड्स, मैं कई सारी वेबसाइट खोल करके दिखाता हूँ, देखिए सब तरीके सब देखोगे वेबसाइटों में सब में सेम ही टाइप का कॉन्टेंट रहेगा। तो आप कह सकते हो कि ये एक डुप्लीकेट कंटेंट टाइप में ही चीज़ें चल रही हैं। आप देखो सेम ही टाइप के वही हैशटैग्स वगैरह रहेंगे, ये देखिए, ये देख सकते हो भाई बहुत सारे लोगों ने तो सेम एज इट इज़ मेरे ही डिज़ाइन को देखो, ये जो है देखो ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है मेरे डिज़ाइन, देखो साइट मेरे बाद बनी हुई है। अब देखो ये जो है डिज़ाइन लगभग मेरी तरीके जो डिज़ाइन बना रखा हुआ है। तो स्टिल जो है मेरी वेबसाइट पर ना कि देखो मैंने ये 2020 के आसपास जो है वेबसाइट बनाई थी ट्विटर ट्रेंडिंग वाली, और स्टिल जो है अभी यार तक रैंक कर रही है। आगे कब तक रैंक करेगी मुझे नहीं पता है, बट अभी ये 2 साल तक रैंक कर रही है। बीच में काफ़ी सारी गूगल की छोटी मोटी ब्रॉड कोर अपडेट, ये वो दुनिया भर की अपडेट्स वगैरह आई, बट ये वेबसाइट जहाँ थी वहाँ टिकी रही। और इवन ये वेबसाइट जो है वो सब डोमेन पर बनी हुई है, ऐसा भी नहीं कि भाई कोई मेन डोमेन लेकर के। हालांकि आप इन वेबसाइट को देखोगे इन्होंने प्रॉपरली डेडिकेटेडली डोमेन नेम ले रखा है, तो यहाँ पर ये वेबसाइट देखोगे तो ये सब डोमेन पे, तो भी फिर ये कैसे रैंक कर रही है भाई, इसमें तो सारा डुप्लीकेट ही कंटेंट है, इसमें मैंने कुछ भी यूनिक कंटेंट जो है वो नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो प्लैगरिज्म फ्री और 100% यूनिक कंटेंट ना, इस थ्योरी से तो यार आप बाहर निकल जाओ।
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़, अब मेजर ये चीज़ आती है जो कि यहाँ पे गूगल में ब्लॉग में भी आप देख सकते हो कि फोकस ऑन पीपुल फर्स्ट कंटेंट। पीपुल फर्स्ट कंटेंट का मतलब यही हुआ है कि जो लोग उस कंटेंट को पढ़ने वाले हैं या उस टूल या वेबसाइट को यूज़ करने वाले हैं, उनको फोकस करके आपको जो है वो कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। जिससे होने क्या वाला है, जिससे होने ये वाला है कि भाई वो जो बंदे, जो विजिटर आपकी वेबसाइट में आएंगे, वो आपकी वेबसाइट से इंगेज करेंगे। सेम काम यहीं पर हो रहा है कि मान लो मेरी कॉपी पेस्ट टाइप की वेबसाइट है, मैंने एपीआई का यूज़ करा, गूगल का ट्रेंडिंग दिखा दिए। अब यहाँ पे ये पूरा कॉपी पेस्ट टाइप का ही कंटेंट आप समझ लो कि मैंने एपीआई की मदद से ट्विटर का ट्रेंडिंग सेक्शन का कंटेंट यहाँ कॉपी कर दिया, और वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो अब ये क्या है, अब यहाँ पर लोगों को वैल्यू मिल रही है। अब लोग कैसे वैल्यू मिल रही है उसका आप एग्जाम्पल यहाँ से ही देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो इंडिया का पेज है, इसमें 18,300 के आसपास जो है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो चुके हैं। इसका मतलब है कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इंगेज कर रहे हैं, लोगों को जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है और उसको लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इससे ये पता चला, गूगल को ही पता चलता है कि हाँ यार यहाँ पर काफ़ी सारे विजिटर्स वगैरह आते हैं और वो वेबसाइट पे एक्शन भी परफॉर्म करते हैं। एक्शन परफॉर्म करने का मतलब इस कंटेंट को शेयर कर दिया, कहीं और भी मान लो यहाँ पे जाकर किसी और कंट्री में जाकर के क्लिक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कनाडा वगैरह में क्लिक कर दिया, देखो इसमें भी 80 शेयर हो रखे हुए हैं। मैं कुछ पॉपुलर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, जैसे यूनाइटेड स्टेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो यूनाइटेड स्टेट वाले सेक्शन में भी आप जाके देख सकते हो 1.8 के शेयर, मतलब मेरी वेबसाइट से लोग जो है वो इंगेज कर रहे हैं। तो इसमें गूगल का यही कहने का मतलब है भाई कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है ना, उसमें आप जानते ही हो कि वो थोड़ा वर्ड सिनोनिम चेंज कर देते हैं, बट कंटेंट जो है वो उतना यूजफुल नहीं होता है। वो लोग जल्दी के चक्कर में, पैसे बचाने के चक्कर में, वैसे एक नॉर्मल आपको कंटेंट राइटर हायर करना पड़ता है, बट इस केस में क्या कंटेंट राइटर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई जो है वो इंटरनेट में अवेलेबल कंटेंट को लेता है, उसी में से सफलिंग करके, वर्ड सिनोनिम चेंज करके एक आपको 100% प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट दे देता है, जिसमें आपको ये दावा कराया जाता है कि भाई ये वेबसाइट जो है गूगल में रैंक करेगा। कई सारी वेबसाइटों ने रैंक भी करा, बट इससे गूगल भी फटा हो चुका था कि भाई उस कंटेंट से यूजर को तो वैल्यू नहीं मिल रही थी। अब यूजर अगर आपकी वेबसाइट से इंगेज नहीं करेगा तो भाई वो कंटेंट बहुत लंबे समय तक सर्च इंजन में रहना भी नहीं चाहिए। तो यही सब चीज़ एनालिसिस ने करी होगी और उसके बाद जो है वो गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट इन्होंने निकाला, जिसको ऑफिशियली गूगल ने यहाँ पर लिखा, और इसमें पूरी जो कहानी जो लिखी हुई है वो लगभग इसी चीज़ को फोकस करते हुए लिखी हुई है कि भाई जो भी आप कंटेंट बनाने वाले हो वो सर्च इंजन में रैंक करवाने के हिसाब से आप सोच करके मत बनाओ कि भैया इतने H1 टैग लगाने हैं, इतना ये करना है, इतना पैराग्राफ होना चाहिए, इतने वर्ड का जो है वो आर्टिकल लिखना चाहिए। आप ये सोच करके बनाओ कि भाई यूज़र जब उस कंटेंट को पढ़ेगा तो उसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो यार आसानी से मिल जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए। फिर कंटेंट अगर आपका 500 वर्ड का भी है बट यूज़र को सेटिस्फाई कर रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो कोई भी यहाँ कोई दुनिया भर की कहानी नहीं लिखी हुई है, नॉर्मल देखो कंटेंट आ रहा है, रिपीटेड कंटेंट आ रहा है ना, उसके बाद भी जो चीज़ है रैंक कर रही है सिर्फ एक फैक्टर की वजह से कि भाई यूज़र को वो चीज़ पसंद आ रही है, यूज़र उसको शेयर कर रहा है, उसके साथ इंगेज कर रहा है। अब अगर मैं आपको यूट्यूब ट्रेंड वाले पे भी जाऊंगा, हालांकि इसका तो ऑलरेडी ऑफिशियल यूट्यूब ट्रेंडिंग सेक्शन ही बना हुआ है, तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा जाकर, देखो इस पेज को भी लोगों ने शेयर करा हुआ है। इंडिया वाले सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे भी देखो लोगों ने शेयर करा हुआ है। इसका मतलब है कि लोग जो है वो इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो शेयर बटन जरूर अपने वेबसाइट पर लगाओ, इससे आपको पता चलेगा कि जो विजिटर लोग आ रहे हैं, आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा है, उनका इंगेजमेंट क्या है। तो इसमें यार जो उन लोग भी ना, जिन्होंने भी एआई जो कहते नहीं थे कि यार ये फलाना जनरेटर टूल इससे 100% यूनिक आर्टिकल जनरेट कर रहा था, तो लोग जो भी ये जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे थे ना, जो एआई जनरेटर टूल कंटेंट अपनी वेबसाइट में कर रहे थे, वो ही हाईली इंपैक्ट करेगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ वगैरह जो है वो भी इन्हीं एआई जनरेटर टूल की मदद से यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो डाउन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर गूगल ने लिखा है, देखो ये 18 तारीख को आया था ना, 18 अगस्त को, उसने बोला हुआ था कि एक हफ्ते बाद जो है देखोगे द अपडेट विल बी स्टार्ट रोलिंग नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक से जो मतलब अपडेट जो है वो शुरू हो चुका होगा। और बहुत सारे लोगों की वेबसाइट जो है इससे इंपैक्ट भी हो रही होगी, बहुत सारे वेबसाइटों की रैंकिंग डाउन भी हो रही होगी। और आप भी इस वीडियो के कमेंट के सेक्शन में बताओ कि भाई क्या हुआ, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अभी हाल फिलहाल में डाउन हुई है कि इंप्रूव हुई है, इस तरीके की चीज़ें बताओ। मेरी वेबसाइट में कोई बहुत ज़्यादा मेजर तो मुझे इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे, और मैंने आपको उसके रीज़न ही बता दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रेंडिंग ट्विटर ट्रेंडिंग इंडिया, ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भी आप देखोगे यहाँ पर ये जो है वेबसाइट टॉप पे रैंक करती है। और भी मैं कुछ कंट्री के नाम लिख लेता हूँ, कोरिया लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, तो भी देखोगे यहाँ पर ये जो फीचर्ड स्निप्ट आती है यहाँ पर भी दिख रहा है ना। इसी वजह से मेरी वेबसाइट में जो है वो ट्रैफिक वगैरह आता है, क्योंकि लोगों की इंगेजमेंट, और इवन ये बहुत बड़ी अचंभे की बात है, बहुत लोग बोलते हैं कि सब डोमेन उतना बेटर तरीके से नहीं रैंक करेगा, मेन डोमेन होना चाहिए ऐसा वैसा, बट मैंने इस वेबसाइट को कभी शिफ्ट नहीं करा, क्योंकि शिफ्ट करने जैसा मुझे कुछ लगा नहीं यार। ठीक ठाक रैंक कर रहा है, लोगों को इंगेजमेंट मिल रही है, फिर सब डोमेन हो या मेन डोमेन हो क्या ही फर्क पड़ता है। और काफ़ी सारे डायरेक्ट विजिटिंग भी आती है, लोग बुकमार्क भी वेबसाइट को करते हैं। तो यही सब कारण है जो एक वेबसाइट को यार
रैंक करने के लिए सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। वो जैसे यार एक दुकान के लिए होता है ना कि यार जो ग्राहक होता है वही भगवान होता है, तो बस यहाँ अगर आपको गूगल में रैंक करना है तो उसके लिए वो यही कहना चाहता है कि भाई सर्च इंजन को फोकस होकर के मत बनाओ, सर्च इंजन के आप 100% पैरामीटर मत फॉलो करो कि भैया H1 टैग लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है। वो यार कभी भी गूगल ने ऑफिशियली नहीं बताया हुआ है कितने आपको H1 टैग लगाने हैं, कितने HT टैग लगाने हैं, कितना लंबा आपको कंटेंट लिखना है, ये कहीं पे भी गूगल की ऑफिशियल साइट वगैरह में नहीं लिखा हुआ। आप जितने ये सो कॉल्ड बड़े बड़े जो ब्लॉगर वगैरह हो गए हैं, एसईओ एनालिस्ट वगैरह हो गए, उन्होंने ही जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर दिया। बट स्टैंडर्ड जो है वो जैसे जैसे एल्गोरिदम आती है वैसे वैसे चेंज होता रहता है, बट एक स्टैंडर्ड जो है वो कभी नहीं चेंज हो सकता। वो ये है कि अगर आपका कंटेंट यूजर को पसंद आ रहा है, यूजर उसको यूजर जो है उस पर इंगेज कर रहा है, उसको बुकमार्क कर रहा है, डायरेक्ट आपकी एक बार वेबसाइट में सर्च इंजन से आ रहा है, फिर आपकी वेबसाइट में डायरेक्टली जो है वो आपकी वेबसाइट में बना रहता है, तो भाई कितना भी यार अपडेट आ जाए, आप अपडेट के चक्कर में आपको फिर इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल जो है आपकी अगर आप वेबसाइट में यूजर एंगेज कर रहा है, उसको वैल्यू मिल रही है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे जैसी आपकी वेबसाइट रैंक करती रहेगी, कभी कभी कुछ ग्लिच वगैरह आ जाता है तो वेबसाइट कुछ टाइम के लिए डाउन हो जाती है, बट वो हफ्ते 2 हफ्ते में जो भी डायरेक्ट विजिटिंग आपकी हो रही होगी, जिन यूज़र को आपको कंटेंट पसंद है, वो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग जो है वहीं पर मेंटेन हो जाएगी। मेरा तो भाई यही एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों को लेकर के। अब जो लोग यार कुछ गलत तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं ना कि भाई कि न्यूज़ वाली वेबसाइट की RSS फीड ले ली, जो बहुत सारे पेड प्लगइन्स आते हैं उनकी मदद से न्यूज़ वालों की RSS फीड ले ली, वहाँ से इमेजेस वगैरह कॉपी पेस्ट कर ली, तो भाई उन्हें कभी ना कभी तो पेनलाइज होना है। कब तक वो बच सकते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर भी आप अगर बोलोगे कि भाई आप तुमने भी तो कॉपी पेस्ट करा, बट यहाँ पर हमने जो करा है वहाँ पर हमने कुछ वैल्यू भी देने की कोशिश करी कि भाई ऑफिशियल जो ट्विटर का पेज होता था ना, उसमें क्या रहता था कि भाई आपको कंट्री वगैरह स्विच करना पड़ता था। यहाँ पर आपको सिंगल यूजर फ्रेंडली मैनर पे जो है वो आपको बहुत जल्दी आप कंट्री वगैरह स्विच करके उसका ट्रेंडिंग वगैरह देख सकते हो। और कहीं ना कहीं से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि ये जो शेयर हो रहे हैं कहीं ना कहीं से यूजर को वैल्यू तो मिल रही, तभी तो वो जो है शेयर कर रहे हैं। तो मोटा मोटा यार यही है गूगल का जो ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट है। तो अगर आप इस तरीके की वेबसाइट में अभी भी यार टाइम पास कर रहे हो ना, आर्टिकल जनरेटर से जनरेट करके लिख रहे हो, रिव्यूज़ वगैरह जो है वो इधर उधर से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, स्पिन कर रहे हो कंटेंट को ना, तो यार वो चीज़ काम करना बंद कर दो, क्योंकि गूगल उस तरीके के कंटेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है एज़ पर दिस अपडेट। और जो भी आप काम करो या जेन्युइन लेवल पे काम करो, या जो भी वेबसाइटों में ऑफिशियल API प्रोवाइड करी जा रही है ना, उनका यूज़ करके आप जो वेबसाइट बना करके अगर यूज़र को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो तो यार आप अच्छे से रैंक कर पाओगे, लंबे समय तक रैंक कर पाओगे। नहीं तो फिर इस तरीके की जो ये शॉर्ट टर्म ट्रिक रहती है ना कि कंटेंट वगैरह जनरेट कर लिया, स्पिन कर लिया, और हमने बल्क में खूब सारा कंटेंट जनरेट कर लिया, फिर आपका हमेशा यार यही रहेगा कि 3-4 महीने के लिए रैंक करोगे, फिर कोई अपडेट आ जाएगी और फिर आपको टेंशन हो जाएगी भाई अब क्या करा जाए। तो इस तरीके की चीज़ है यार, थोड़ा सा ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करो। यूट्यूब पे भी यार चैनल बनाने का ट्राई करो, वहाँ पर भी अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पे ना। तो इस तरीके की चीज़ है यार। और चलो यार ठीक, आज का वीडियो यहीं तक था यार, क्योंकि एक कमेंट आया था भाई का कि ये गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बारे में भाई आपकी क्या राय है, तो मैंने जो है आपको अपने कुछ सजेशन दे दिए, ये भी आपको बता दिया किस तरीके की वेबसाइट जो है इम्पैक्ट करेगी, और किस तरीके की वेबसाइट पे अगर आप काम करते हो तो उसमें यार कोई भी फ़र्क जो है वो किसी भी इस तरीके की अपडेट का नहीं पड़ने वाला है।